बहुत समय पहले अफगानिस्तान की छोटे से शहर में कासिम नाम का दर्जी रहता था। वह बहुत गरीब था, बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला पाता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका बेटा अलादीन रहता था। अलादीन बचपन से ही शरारती बच्चा था और उसका मन सिर्फ खेल कूद में ही लगता था। हर एक पिता की तरह अलादीन के पिता को भी इस बात की चिंता होती थी कि अलादीन आगे क्या करेगा, उसका भविष्य कैसा होगा। इस वजह से अलादीन के पिता चाहते थे कि अलादीन उनके काम को सीखे ताकि भविष्य में अलादीन को पैसे का मोहताज ना होना पड़े। लेकिन अलादीन तो ठहरा मस्त मौला लड़का, वह किसी की बात नहीं सुनता था। किसी बीच अलादीन के पिता की तबीयत खराब होने से उनकी मौत हो गई। अलादीन को संभालने का काम उसकी माँ पर आ गया। अब उसकी माँ को भी अलादीन की चिंता होने लगी थी, लेकिन अलादीन की माँ ने अलादीन को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन फिर भी अलादीन की माँ अलादीन को लेकर चिंतित थी, क्योंकि अलादीन कोई भी काम नहीं करना चाहता था। वह हमेशा आवारागर्दी करता था। एक दिन अलादीन घर के बाहर गलियों में घूम रहा था कि तभी एक अजनबी उसके पास आया। वह अजनबी एक जादूगर था। अजनबी अलादीन के पास गया और जाकर बोला, क्या तुम मुस्तफा दर्जी के बेटे हो? अलादीन बोला, हाँ, लेकिन मेरे पिता तो बहुत पहले मर चुके हैं। उस अजनबी ने अलादीन के साथ हमदर्दी जताते हुए कहा, अरे मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुम्हारे पिता मेरे बड़े भाई थे। मैं उनकी मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसके बाद जादूगर ने अलादीन को कुछ अशरफिया दी और कहा, अब तुम घर जाओ और माँ को कहना कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। अगले दिन वह जादूगर अलादीन के घर आया और साथ ही बहुत सारे तोहफे भी साथ लाया। उस जादूगर के घर पहुंचते ही अलादीन की माँ ने उससे कहा, मेरे पति के तो कोई भाई नहीं है। फिर उस जादूगर ने अलादीन की माँ को कहा, 40 साल पहले काम करने में बगदाद चल दिया था और मेरे भाई से मेरी खास नहीं जमती थी, इसलिए शायद आपको कभी भाई ने बताया नहीं होगा। अब तो जादूगर की ऐसी बातों को सुनकर अलादीन की माँ को भी विश्वास करना पड़ा। जादूगर ने अलादीन की माँ से पूछा, अलादीन क्या काम करता है? अलादीन कोई काम नहीं करता और दिन भर घूमता रहता है। आप चिंता मत करो, मैं इसे काम दिला दूंगा। फिर यह बोलकर अलादीन को अपने साथ ले गया और वह अलादीन को काम के बहाने एक घने जंगल में ले गया और एक गुफा के पास जाकर अलादीन के साथ खड़ा हो गया, जिससे कि अलादीन बिल्कुल घबरा गया। उस जादूगर ने अलादीन से कहा, तुम्हारे गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं अलादीन। इस गुफा के अंदर बेशकीमती खजाने हैं। यह सुनकर अलादीन खुश हो गया और उस जादूगर से पूछा, खजाने को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं तुम्हें अंदर जाने का रास्ता बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए अंदर में एक चिराग रखी हुई है, उसे लाना होगा। अलादीन इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। जादूगर ने मंत्र उच्चारण करके गुफा के दरवाजे को खोला और उसके बाद अलादीन उस गुफा के अंदर चला गया। अलादीन चिराग के पास तक पहुंच गया, लेकिन अलादीन जैसे ही जादुई चिराग को उठाया, गुफा के दरवाजे बंद हो गए, जिससे कि अलादीन घबराते हुए गुफा के दरवाजे के पास गया और उस जादूगर से कहा, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। यह सब देखकर जादूगर भी घबरा गया और वहां से निकल गया। जैसे तैसे अलादीन चिराग को लेकर गुफा से बाहर निकला और अपने घर पहुंचा। अलादीन घर पहुंचकर सोचने लगा कि इस चिराग में ऐसा क्या है जो जादूगर इसके पीछे पड़ा है। उसे लगा कि शायद यह चिराग बहुत ही कीमती है और वह उसी रात को उसे बेचने के लिए उसे कपड़े से साफ कर रहा था। साफ करते वक्त अचानक से उस चिराग से एक जिन्न बाहर निकला और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? यह देखकर अलादीन घबरा गया और उस जिन्न से पूछा, तुम कौन हो? यह चिराग जिसके पास होता है, मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ। इसके बाद से अलादीन की सारी मुश्किलें खत्म हो गईं। उसे जो भी जरूरत पड़ती चिराग के जिन्न से मांग लेता। कहते हैं कि अलादीन जिन्न को कभी भी गुलाम नहीं समझता था, अपने भाई की तरह ही रखा था। अलादीन ने अपनी मौत से पहले जिन्न को एक आखिरी हुक्म दिया कि तुम ऐसी जगह दफन हो जाओ कि तुम्हें कभी भी कोई नहीं खोज सके, और जिन्न ने ऐसा ही किया। कुछ लोगों का मानना है कि अलादीन का चिराग सेंट्रल एशिया की पहाड़ों पर दफन है।